जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्किप कर देंगे तो आप छूट जाएंगे वो बात समझने से जो मैं समझाना चाहती हूँ। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि सवारी से शक्तियाँ कैसे पाएं। सवारी आते ही सब शक्तियाँ होंगी आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है कि सवारी से शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सवारी जो होती है वो बहुत से देवी देवताओं की आती है। सवारी माँ काली की भी आती है, माँ दुर्गा की भी आती है, किसी को नाग देवता की सवारी आती है, किसी को बालाजी के दूत आते हैं, तो किसी को भगवान भोलेनाथ के दूत आते हैं, किसी पर भैरव बाबा की सवारी आती है, किसी पर माँ काली की, माँ मदानन की, माँ शीतला की, बहुत से देवी देवताओं की सवारी लोगों को आती है। सवारी जब आना आरंभ होती है तब लोग भटक जाते हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि जब सवारी आना आरंभ होती है तब वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सवारी किसी देवी देवता की है या प्रेत की है। आप कैसे समझे कि सवारी किसी देवी देवता की है या प्रेत की है? इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ पर विजिट करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देवी देवताओं की सवारी के साथ साथ पितरों की भी सवारी आती है। जो पितृ होते हैं, कुल देवी कुल देवता होते हैं, इनकी भी सवारी आती है। कई बार नेगेटिव एनर्जी की भी सवारी आती है। तो आपने सवारी से शक्तियाँ प्राप्त करने से पहले ये देखना है कि आपको जो सवारी आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी की है या नेगेटिव एनर्जी की है, क्योंकि अगर तो पॉजिटिव एनर्जी की सवारी है तो वो आपका कल्याण कर देगी, और अगर सवारी आपको नेगेटिव एनर्जी की आ रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपका कल्याण नहीं करती है। अगर वो आपको कुछ दे रही है नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको कोई कुछ दे रही है, आपका भला कर रही है ना, फिर भी वो सवारी जो है वो कभी भी आपको मोक्ष की राह पर जाने नहीं देती है, अंत समय में बहुत परेशान करती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आपने यही कोशिश करनी है कि अगर नेगेटिव एनर्जी की सवारी है तो उस सवारी से आप पीछे हट जाएं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी की सवारी है तब तो बात ही क्या। अब सवाल ये उठता है कि सवारी आना आरंभ हो गई है। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि जो सवारी है वो देवी देवता की, आपके पितरों की या आपके कुल देवता की है, कुल देवी की है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो सवारी है वो आपका कल्याण करे, आपके रुके हुए कार्यों को बनाए। ठीक है, आप अपनी सवारी की शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है ज़्यादातर तो यही होता है कि जब सवारी किसी को शुरुआत में आरंभ होती है आना, तब उन्हें ज्ञान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ इतनी प्रबल नहीं होती, सिर्फ जो सवारी है वो आपके इष्ट देव का अंश मात्र आपके शरीर में आता है, एक छोटा सा शक्ति पुंज के रूप में आपके शरीर में आता है, जो कि सवारी के रूप में खेलता है सिर पर। तो आपने करना क्या होता है कि उन सवारी को आपने उस सवारी की शक्तियों को बढ़ाना होता है। जैसे जैसे आप सवारी की शक्तियों को बढ़ाएंगे आपका कल्याण स्वयं ही होना आरंभ हो जाएगा। आप अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप दूसरे लोगों का भी कल्याण करेंगे। अब आपका मान लो कि कोई गुरु नहीं है, तब आपने अपनी शक्ति को ही गुरु रूप में धारण करना है और आपने अपनी शक्ति के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि जो सवारी है वो देवी देवता की ही होनी चाहिए, वो सवारी प्रेत की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रेत वो गलत मार्गदर्शन करते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। तो आपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र का उच्चारण आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा हो सके आपने अपने इष्ट देव जिसकी सवारी आपको आ रही है उनके मंत्र का उच्चारण आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप उसके अनुष्ठान कर सकते हैं।
ठीक है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आप अनुष्ठान जब करेंगे तब आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ना आरंभ हो जाएंगी। तो जब आप अनुष्ठान करें तब आपको ब्रह्मचर्यता का पालन करना है। किसी के घर का भोजन नहीं खाना, किसी के हाथ का भोजन नहीं खाना, कोशिश करें कि स्वयं पकाकर भोजन खाएं। ठीक है, आपने मृत्यु भोज नहीं खाना, सूतक और पातक का भोजन नहीं आपने खाना। सर्दी हो या गर्मी हो, आपने रोज स्नान करना है गंगा जल के साथ, और स्नान जब आप करें तब आपने वस्त्र भी अपने बदलने हैं। रोज वस्त्र बदलने की आदत आपको होनी चाहिए। आप अपने शरीर की जितनी सफाई रखेंगे, जितना आप अपने शरीर को साफ रखेंगे, अपने वस्त्रों को साफ रखेंगे, उतना ही सवारी आप पर खुलकर आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को सवारी खुलकर नहीं आती है, तो उसका कारण ये होता है कि आप अपने शरीर को शुद्ध और साफ नहीं रखते हैं, अपने वस्त्रों को साफ नहीं रखते हैं। ऐसे में जो सवारी होती है वो शरीर छोड़कर चली जाती है और आपका मार्गदर्शन भी नहीं करती। तब आप परेशान हो जाते हैं कि पहले सवारी आती थी, अब सवारी क्यों नहीं आती। ठीक है ना, अब आपके जो पिछले जन्मों की भक्ति के कृपा से आपको अगर कोई सवारी आनी आरंभ हो गई है, तब आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। ठीक है, तो आपने इन बदलावों को अपने जीवन में धारण करना है। रोज स्नान करना है, रोज कपड़े बदलने हैं, और आपने सुबह शाम घी का दीपक या जो भी आपके इष्ट देव का दीपक जलता है, जैसे माँ काली को जो दीपक जलाया जाता है वो तेल का होता है, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। ठीक है, उसी प्रकार से आपने ज्योत जलानी है। अपने इष्ट देव का आपने मंत्र उच्चारण करना है। ठीक है, आपने फिर उनके दशांश हवन करने हैं, मार्जन तर्पण सब कुछ करना है। और जब आप ये सब करना आरंभ करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो सवारी की शक्तियाँ हैं वो बढ़नी आरंभ हो गई हैं, और आपको पूरा मार्गदर्शन भी अपनी सवारी से ही प्राप्त होने लगा है। ठीक है, तो ये सब करना होता है। अगर आप अपनी शक्ति की सवारियों को बढ़ाना चाहते हैं, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना ही होगा। आपने जब भी अनुष्ठान रखना है तब आपने ब्रह्मचर्यता का पूरा पालन करना है। किसी भी ऐसी स्त्री के हाथ से आपने भोजन नहीं खाना है जिससे मासिक धर्म चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि मासिक धर्म में अगर आप किसी के हाथ का भोजन खाते हैं तो वो अशुद्ध भोजन माना जाता है। आपने वो भोजन नहीं करना है, स्वयं बना हुआ भोजन खाना है। कोशिश करें कि सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लें। ठीक है, और कोई भी आप तामसिक भोजन ना करें। आपने मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, अंडे नहीं खाने हैं। जितना आपका आहार शुद्ध होगा उतने ही आपकी जो शक्ति होगी वो प्रचंड होती चली जाएगी। आपके अंदर इतनी अधिक मात्रा में भी ऊर्जा बनेगी, तब भी आपको वो ऊर्जा जो है वो नुकसानदायक नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा तला खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, तब आपके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो कई रोग भी उत्पन्न कर देती है। जैसे गैस बनना शुरू हो जाता है, एसिड बनना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपने भोजन की तरफ खास ध्यान रखना है। जब आपको सवारी आना आरंभ हो और आप अनुष्ठान रखते हैं, उस समय आपने किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने हैं। ठीक है, अगर क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी सवारी ने आपको शक्तियां दे दी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए उस समय। आपने अपनी शक्ति जो आपके इष्ट देवी है या देवता है जिनकी सवारी आपको आ रही है, आपने उनको बिना नागा डाले हुए, ठीक है, बिना कोई दिन मिस किए हुए, आपने जो भी उनका देव होता है उस दिन आपने उनको भोग अर्पित करना है। ठीक है, वो भोग आप क्या देंगे ये आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपकी शक्ति स्वयं आपको बताएगी कि आपने भोग क्या देना है, कैसे देना है। कुछ लोग अंगियारी पर भोग देते हैं, कुछ लोग चलते हुए पानी में भोग देते हैं, कुछ लोग चौक चौराहों में भोग देते हैं, कुछ लोग मैदान में भोग देते हैं, और कुछ लोग हवन के द्वारा भोग अर्पित करते हैं। तो भोग आपको या तो आपके गुरु बताएंगे या आपको जो सवारी है
वो आपको सवारी के समय, खेलते समय आपको बताएगी कि आपको क्या भोग देना है, किस दिन देना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके गुरु नहीं है फिर भी अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी सवारी की शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपका मार्गदर्शन आपकी सवारी खुद करेगी। और आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित आता है तो आपकी सवारी की जो शक्तियां हैं वो स्वयं ही उसका कल्याण करना आरंभ कर देंगी, स्वयं ही आपको सब कुछ उसके बारे में बताना आरंभ कर देंगी कि सामने वाले व्यक्ति को क्या कष्ट है और उसके कष्ट का क्या समाधान है। एक एक बात आपको पता चलती रहेगी। इसलिए आपने इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपको सवारी आना आरंभ हुआ है, क्योंकि अगर आरंभ में ही आप इन सब बातों को समझ जाएंगे ना तो आगे चलकर आप भटकेंगे नहीं। क्योंकि जिन्हें इन बातों का पता नहीं होता वो लोग तो बहुत भटक जाते हैं। अगर आपको दैवीय सवारी आ रही है, किसी देवी की सवारी आ रही है, तब आपने दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती इस प्रकार से पढ़ना आरंभ करना है। ठीक है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपने पढ़ना आरंभ कर देना है। अगर आपको भगवान भोलेनाथ के दूतों की सवारी आ रही है तो आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव तांडव पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आपको हनुमान जी के दूतों की सवारी आ रही है, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें अपने आप सिद्ध होना आरंभ हो जाएंगी और आपकी जो सवारी की शक्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आपको स्वयं खुद ही हर एक रास्ता पता चलता जाएगा। चाहे वो स्वप्न के माध्यम से ही पता चले, चाहे वो सवारी खुद बोलकर कहे। ठीक है, आपको जो आपके मार्ग हैं वो स्वयं ही साफ होते चले जाएंगे। एकदम आपको शीशे की तरह साफ दिखाई देगा कि आगे आपको क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना आरंभ कीजिए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था कि सवारी की शक्तियों को कैसे बढ़ाएं। आपके गुरु नहीं है लेकिन आपको सवारी आना आरंभ हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सवारी से ही शक्तियां प्राप्त करें, सबकी मैंने आपको जानकारी अच्छे से दी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हर बात समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।